हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण पत्र बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों, आज के इस आधुनिक दौर में मैसेज करना या फिर व्हाट्सअप कर देना या अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल पल भर में हम पहुँचा सकते हैं। फिर ये पत्र लिखने की ज़रूरत ही क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। और एग्ज़ाम में क्यों पूछे जाते हैं? अभी तक निबंध और पत्र पूछे जाते हैं, इंग्लिश में लेटर्स पूछे जाते हैं, पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके द्वारा आपके लिखने की क्षमता की जांच होती है कि आप में कितनी एबिलिटी है और आप कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और आपकी सोचने की क्षमता क्या है, लिखने की क्षमता क्या है, लिखने का स्टाइल किस तरह का है, आपकी राइटिंग किस तरह की होती है, और आप कोमा वगैरह विराम चिन्ह किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें मायने रखता है, और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स भी मिलते हैं, अंक भी मिलते हैं। तो कृपया आप जब भी पत्र लिखें तो साफ़ सुथरा लिखें, ज़्यादा उसे उलझाने की कोशिश ना करें कि कभी ये लाइन सोच रहे हैं, कभी वो लाइन सोच रहे हैं। इससे जो है आप बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। पहले एक बार मन में सोच लीजिए कि मुझे यही लाइन लिखना है, और फिर आप उसी लाइन को लिखें, ज़्यादा चेंजेस ना करें, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है। और यदि आपका आंसर लिखने का जगह पहले से ही फिक्स है, थोड़ा सा जगह दिया गया है, तो एक बार यदि गलती हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा जगह भी नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों, आज का प्रश्न है, माता जी को अपनी पढ़ाई के विषय में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखें। तो मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप अपना हॉस्टल का पता भी ऊपर लिख सकते हैं, और यदि आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन भी ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है और दिनांक लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 6 दिसंबर 2020। उसके बाद लिखना है, पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श, आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। यानी स्नेहपूर्ण का मतलब यहाँ पर हुआ कि प्यार भरा पत्र मिला, ममता भरा पत्र मिला, पढ़कर मन आनंद से भर गया। आपकी बहुत याद आ रही थी। यह जानकर अच्छा लगा कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। आगामी 16/2/2020 से मेरी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। अब हमारे लिए विद्यालय में छुट्टियां हैं। मैं सभी विषयों की आवृत्ति कर रहा हूँ। यहाँ पर आवृत्ति से तात्पर्य है कि रिवीजन, जैसे इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं, तो हिंदी में क्या होता है, आवृत्ति, यानी बार बार पढ़ना। जो याद करता हूँ उसे लिख कर भी देख लेता हूँ, और विद्यार्थियों आप भी लिख कर जरूर देख लेंगे। गणित में मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूँ ताकि परीक्षा के समय कोई गलती ना हो। और विद्यार्थियों, यदि आप गणित में अभ्यास नहीं करेंगे, लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ फॉर्मूला या कुछ चीज़ें आप भूल जाएं और परीक्षा में आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। तो पहले ही ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। जहाँ कोई दिक्कत होती है मैं अपने शिक्षकों और दोस्तों से मदद ले लेता हूँ। और विद्यार्थियों, आप भी हिचकिचाएं नहीं। आपसे जो स्टूडेंट बेहतर हैं उनसे प्यार से पूछें और समझने का प्रयास करें, और अपने शिक्षकों से तो बिल्कुल भी न डरें। अभी तक की तैयारी से मुझे पूरा संतोष और विश्वास है कि मेरा परिणाम अच्छा ही रहेगा, और आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। और विद्यार्थियों, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है। भैया को सादर नमस्कार तथा छोटे भाई बहनों को सस्नेह मेरी शुभकामनाएं। शेष सब कुशल है। आपका प्यारा बेटा राहुल। विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह पत्र आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में 100% आ गया होगा, और आप कभी भी लिख सकते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।